नंबरदार जी, आप आओ ना आगे। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल साफ। फोटो में तो फिर आप जैसे आपकी उम्र आ गई तो आपके तो अंगूठे पे पिकअप ही नहीं होना ये। नायब सैनी सरकार मन में बेईमानी और आंख पर पट्टी बांधे पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उन्हें किसान और मजदूर का दर्द नजर नहीं आता कि हरियाणा में भाजपाई ठगी से भयंकर मुसीबत में किसान, सर्वर डाउन, पोर्टल में गड़बड़ी, अंगूठों का नहीं हो रहा मिलान और न खरीदी, न बारदाना और न ही फसल बिक्री का भुगतान। ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला। सोमवार को अंबाला अनाज मंडी गेहूं खरीद का जायजा लेने जब सुरजेवाला पहुंचे तो किसानों का दर्द छलक पड़ा। मंडी की तरफ से तरह तरह के बनाए गए नियम से परेशान किसानों ने कांग्रेस सांसद को अपनी व्यथा सुनाई और मदद करने की अपील की। किसानों की समस्या सुन सुरजेवाला सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने सूबे की नायब सैनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज प्रदेश के किसान, मजदूर और आड़ती बर्बादी के कगार पर हैं। कोई उनकी सुध नहीं लेने वाला है। सुरजेवाला ने मंडियों में बारदाने की अनुपलब्धता पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये लूट का नया धंधा बन गया है। मजदूर और मंडी का आड़ती बर्बादी की कगार पर खड़ा है। गेहूं की फसल गलियों में और फड़ों पे हरियाणवी में जैसा कहते हैं रुल रही है। नायब सैनी सरकार मन में बेईमानी और आंख पर पट्टी बांधे पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उन्हें किसान और मजदूर का दर्द नजर नहीं आता। असली में 4 लाइनों में इस पूरी बात का सार भी है कि हरियाणा में भाजपाई ठगी से भयंकर मुसीबत में किसान, सर्वर डाउन, पोर्टल में गड़बड़ी, अंगूठों का नहीं हो रहा मिलान और न खरीदी, न बारदाना और न ही फसल बिक्री का भुगतान। ये हरियाणा के मंडियों की व्यथा बताती है। आप कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर आओ। क्या नायब सैनी जी ये जानते हैं कि हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत ही नहीं है? तो अगर मैं फसल की ढुलाई करूं, मैं ट्रैक्टर ट्रॉली का खुद भी मालिक हूं, तो मेरा चालान हो जाएगा। मैं ढुलाई कर ही नहीं सकता। हर किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं कि वो अपनी फसल ला सके। नेचुरली उसे किराए पे करनी पड़ेगी, किराए पे आप कर नहीं सकते। तो आपका पहला नॉर्म ही गलत है। फिर आपको गेहूं खरीदनी है या ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदना है? मैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं लाऊंगा, मैं तो हाथी में लाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर में लाऊंगा, मैं तो कैंटर में लेकर आऊंगा, मैं तो ट्रक में लाऊंगा, मैं तो अपने सर पर लाऊंगा उठाकर। आपको क्या तकलीफ है इस बात की सैनी साहब? आप ये नॉर्म कैसे लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर आओ? आप गेहूं की फसल खरीद रहे हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद रहे हैं? ये कैसा बेवकूफाना तुगलकी फरमान है। और मंडी के आड़ती के साथ तो इतनी जाती है और मजदूर के साथ के पूछिए मत। पहले उसे बारदाना नहीं दिया आपने, किसान उससे लड़ाई कर रहा है कि बारदाना दे। वो कहां से लाए बारदाना जब सरकार ने खरीदा ही नहीं? आपने 2 महीने पहले बारदाना क्यों नहीं खरीदा? और आपने पटसन यानी जूट के बैग्स क्यों नहीं खरीदे जो ज्यादा पक्के होते हैं? और अगर आपने HDPE की वूवन बैग्स, जिसको हम प्लास्टिक बैग कह देते हैं खड़ी बोली में, ही खरीदने थे, तो आपने उसके माइक्रोग्राम्स बढ़ाए क्यों नहीं? आज वो बैग ऐसा है कि अगर आप उसे ऐसे करके देखें तो दूसरी तरफ से मुझे भाई साहब की शक्ल नजर आती है। आप शीशे की तरह पारदर्शी है वो कितने दिन चलेगा? वो गोदाम में जाने के बाद 15 दिन के अंदर खत्म। फिर आप कहेंगे 5,000 करोड़ की गेहूं खराब हो गई। ये लूटने का एक और धंधा है आपका। मैं ये कह रहा हूं, इल्जाम लगाता हूं नायब सैनी जी पर कि ये लूट का एक और नया धंधा है। ये बैग्स खरीद जो है, आपको अगर प्लास्टिक बैग भी देने हैं तो उसका इतना हेवी माइक्रोग्राम रखिए। हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन वूवन सैक्स बोलते हैं उसे। इसलिए कि मैं तो इसको थोड़ा सा जानता हूं विषय को।
तो आपको उस तरह का बैग खरीदना चाहिए था, आपने वो भी नहीं खरीदा। बता दें कि मंडियों में बायोमेट्रिक सिस्टम और गेट पास को लेकर बनाए गए नियमों को लेकर किसानों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। कांग्रेस, इनेलो समेत अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से मंडियों में सारी व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। अंबाला से अमन कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।